हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टैंडर्ड 10 का साइंस की शुरुआत करेंगे। देखो, साइंस में पहले हम बायोलॉजी से जाते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल जो पार्ट है ना, वो मैं आपको फ्रॉम वीडियो सिखाऊंगा, तो आप अच्छे से उसको समझ लोगे और फिर खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम बायोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 में ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस का। तो अब हम शुरुआत ही कर देते हैं उसकी। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? पहले तो लाइफ प्रोसेस किसकी होती है? तो कोई लाइफ प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो आप कोई बोलेगा नहीं सर, बैटरी की भी तो होती है, मोबाइल की। कितनी? बोले सर उसकी बैटरी की है, वो लाइफ प्रोसेस है उसकी 12 आवर्स, किसी के 8 घंटे, बराबर। वो नहीं यार, वो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है कि हमें, वी आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हमें हमारा लाइफ को चालू रखने के लिए हमें क्या करना है? तो ब्रीदिंग को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर द डिफरेंट टर्म्स। ब्रीथ करते हैं, वी मूवमेंट करने के लिए, कुछ काम करने के लिए। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, तो उसके लिए भी आई नीड सम एनर्जी। इफ यू डू समथिंग, देन ऑलवेज वी नीड एनर्जी फॉर दैट प्रोसेस। अगर हम सोते भी रहते हैं ना, तो सोते फिर भी बॉडी के अंदर तो उसकी जो साइकिल है बॉडी की, वो तो चलती रहेगी। देन ऑल्सो एट दैट टाइम वी नीड सम एनर्जी, एंड फ्रॉम एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? देन हाँ, आपको पता है, हम एनर्जी बाय टेकिंग फूड वी गेट एनर्जी। अब ये टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस। कहां पर लेता है वो? टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी दैट आर एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल। और सर्वाइवल का मतलब कि हमें जीने के लिए क्या जरूरी है? तो क्या भाई, रेस्पिरेशन जरूरी है, फूड जरूरी है। बस फूड ले लिया, रेस्पिरेशन हो गया, बात खत्म? नहीं, फूड को इनटेक करने के बाद में उसकी कुछ तो प्रोसेस होगी। ये सब ये चैप्टर में सीखना है। फिर से एक बार, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? द लाइफ प्रोसेस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच टेक प्लेस। कहां पर? इन आवर बॉडी। किसके लिए? इट इज एसेंशियल। इट इज एसेंशियल। क्यों एसेंशियल है? फॉर अवर सर्वाइवल। ठीक है, ये याद रखो। रह गए यार, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस के एग्जाम्पल्स कि लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है। देन इट इज न्यूट्रिशन, respiration, transportation, exertion and circulation. Now, what is nutrition? What is nutrition? अब nutrition का मतलब ये है कि भाई, mode of food intake in living organism is called nutrition. Mode of food intake in our body, it is a nutrition. फिर respiration, आपको पता है what is respiration? Respiration is not breathing, you know. Breathing and respiration are the different terms. वो जब respiration की बातें हम सीखेंगे तब मैं सिखाऊंगा आपको डिटेल में, लेकिन अब समझ लो शॉर्ट में कि what is respiration? Respiration is get energy from a food. ट्रांसपोर्टेशन क्या है? तो क्या भाई, हमारे बॉडी के अंदर हमने पानी पिया, ये फूड को डाइजेस्ट किया, उसके बाद में मिनरल्स, वाटर, ये सबको हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में ले जाना है। उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। तो क्या भाई, ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड, मिनरल्स, वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू
द वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। देन एक्सर्शन। एक्सर्शन का मतलब क्या है कि एक्सर्शन में ये है कि भाई वेस्टेज मटेरियल ऑफ आवर बॉडी हैज टू मूव आउट फ्रॉम आवर बॉडी। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सर्शन। सर्कुलेशन। सर्कुलेशन भी एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ अ लाइफ प्रोसेस, लेकिन ये आपके सिलेबस में 10th में है नहीं। आपको यहाँ पर ये 4 ही सीखने के, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सर्शन। अब व्हाट इज न्यूट्रिशन? अभी हमने बोला कि भाई न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब फूड हम लेते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनटेक द फूड। फूड इनटेक करने के लिए देखोगे प्लांट्स, वी नो दैट, आगे स्टैंडर्ड में आप सीख के आए हो, क्या सीख कर आए हो? आप ये सीख कर आए हो कि भाई प्लांट्स ऑल्सो आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देन ये है कि भाई इफ प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म तो उनको भी जरूरत है, प्लांट्स भी ये सब भी करेंगे ना। ऑल्सो देयर इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सर्शन एंड सर्कुलेशन। तो फिर प्लांट्स फूड कहाँ से इंटेक करते हैं? तो कि भाई प्लांट्स कहाँ से इंटेक करते हैं? प्लांट्स करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब वाटर। उसमें से प्लांट अपना जो फूड है खुद प्रिपेयर करता है। तो कि सर ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, अगर हम ऐसा कर पाते तो बहुत अच्छा था कि भाई कभी मम्मी को ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं था ना कि आप तो पाव भाजी खाने, अरे चलो अंदर ही बना लिया, खा लिया, बात खत्म। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते वो आगे आएगा, मैं सिखाऊंगा। अब ये समझो कि भाई ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या है? तो कि इट इज सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग। सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग इज अ मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक में क्या है? सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग। सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग, ऑटो का मतलब है सेल्फ एंड ट्रॉपिक का मतलब है सिंथेसाइज। देन हम उसका ऐसे समझेंगे कि भाई ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रोड्यूस देयर फूड बाय सेल्फ सिंथेसाइजिंग। एंड व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक? तो हेटेरोट्रॉपिक में कि डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड फॉर फूड ऑन अदर्स। तो अदर्स के ऊपर क्या आएगा ये इसके जब when we learn detail about heterotropy then we learn about this। अब ये समझो, हाँ इसमें तो एग्जांपल और ऑटोट्रॉपिक में आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स, और इसमें क्या आएगा? तो भाई इसमें प्लांट नहीं, एनिमल्स एंड फंगाई। एनिमल्स एंड फंगाई आर द एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो उसके लिए फोटोसिंथेसिस इज नीडेड फॉर द ऑटोट्रॉपिक सिंथेसिस। अब फोटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसाइजिंग इज इंपॉर्टेंट। अब फोटोसिंथेसाइजिंग का मतलब ये है कि टू प्रिपेयर फूड in a presence of sunlight is photosynthesis। अब देखो ये डेफिनेशन हो गई। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस में ये है कि टू प्रिपेयर अ फूड इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज अ फोटोसिंथेसिस। चला पता? फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट्स इट। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? तो फोटोसिंथेसिस में जो भी प्लांट्स है, मतलब ग्रीन प्लांट्स, वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि भाई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे यूज, किसका यूज करते हैं? क्योंकि अब देखो प्लांट तो कहीं पे चल के यूं जाने वाला नहीं, वो तो ऐसे ही रहेगा।
तो उसके लिए वो क्या करेगा कि भाई एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड है, देन दे विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर, और दूसरी क्या चीज़ उसको बेचारे को मिलेगी, तो कि भाई नीचे देखो जब भी बारिश आती है तो पानी कहाँ पर जाता है, तो क्या वो जमीन के अंदर चले जाता है, तो फिर वहाँ से जो पानी होता है वो पानी मतलब वाटर, दे एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द सॉइल, और वो कौन करेगा, तो रूट, फ्रॉम द रूट। और कार्बन डाइऑक्साइड तो कहाँ पर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फियर में, वो कहाँ से लेगा, तो भाई वो डायरेक्टली एब्सॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, देन हम उसको अब ऐसे इवेल्युएट करेंगे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर इज द सिंपल फॉर्म। देखो कार्बन डाइऑक्साइड अभी एटमोस्फियर में है तो देन इट इज अ सिंपल कंपाउंड, ऑल्सो वाटर इज अ सिंपल कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब वो प्रोसेस से वो उसने कौन सी दो चीजों का यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 मतलब वाटर, ये दोनों को मिला के मतलब प्रोसेस होके इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो चैप्टर है उसमें हम डिटेल में सीखेंगे, लेकिन अब ये समझ लो कि कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स क्या है, तो कंपाउंड इन विच कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट आर द कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स, बराबर। हाँ, तो अब फोटोसिंथेसिस, फिर से एक बार, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट इन सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट क्या लेते हैं, तो भाई दे इंटेक ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, फ्रॉम द एटमोस्फियर, एंड वाटर फ्रॉम द रूट्स, फ्रॉम द सॉइल एंड विद द हेल्प ऑफ द रूट्स। और फिर उसकी प्रोसेस होने के बाद में वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार, राइट। अब ये समझो, टू प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज फोटोसिंथेसिस। आप ये समझ गए, इट इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैंने बोला अभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर like H2O and CO2 into complex inorganic food, complex inorganic food, अब complex, sorry inorganic नहीं organic, into complex organic food। अब complex organic food क्या हो गया भाई, it is carbohydrate and it is C6H12O6, C6H12O6 in presence of sunlight and chlorophyll, in presence of sunlight and chlorophyll। ये इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल। देखो मैंने बोला था कि व्हाई वी कैन नॉट प्रोड्यूस फूड, सिंथेसाइज द फूड इन आवर बॉडी, बिकॉज आप 9th में सीखे हो, कहां पर सीखे हो, तो कभी सेल में, सेल में ये क्लोरोफिल कहां पर होता है, क्लोरोफिल इन हमारी बॉडी मतलब कि इन एनिमल्स एंड फंगाई में ये क्लोरोफिल होता है नहीं, देन वी कैन नॉट प्रोड्यूस इट, बराबर। अब ये समझो कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे प्रोड्यूस स्टार्च एंड प्रोटीन्स। अब स्टार्च क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है ना, यही स्टार्च है। C6H12O6 इज ग्लूकोज, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो इट इज अ ग्लूकोज एंड इट इज अ स्टार्च ऑल्सो, मतलब इसको स्टार्च भी बोलते हैं कि स्टार्च एंड प्रोटीन्स। अब क्या होगा कि भाई चलो अब हम जो भी खुराक मतलब जो भी फूड लेते हैं, तो जैसे प्लांट्स ने फूड प्रिपेयर अपना खुद कर लिया, किससे किया, फिर से रिपीट रिपीट करवाते ही रहा हूं, तो आपके दिमाग में जाएगा कैसे, तो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से, सिंपल, वो भी सिंपल है, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू दी कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है भाई, C6H12O6 एंड C6H12O6 इज अ स्टार। और फिर प्रोटीन भी सिंथेसाइज होगा, वो भी आप आगे सीखे हो, वो नाइट्रोजन साइकिल में, अभी उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाते, लेकिन बाय नाइट्रोजन साइकिल ऑल्सो
नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया वाला ये सब है, लेकिन ये अभी थोड़ा हम ट्रैक से निकल जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ही रहते हैं। ठीक है, चलो अब आगे। तो उससे प्रोसेस ये होती है, देखो 6H2 प्लस 6CO2 प्लस 6H2 in the presence of sunlight and chlorophyll it produce C6H12O6 and which is glucose प्लस O2। अब O2 कहां पर जाएगा, तो कि भाई वो O2 विल बी रिमूव इनटू द एटमॉस्फेयर। चला पता। अब अगर मुझे ये पता है, ये खाली ये इक्वेशन ही पता है, तो ये इक्वेशन से ये पूरा मैं लिख पाऊंगा। कैसे लिख पाऊंगा समझ। ये फोटोसिंथेसिस इट इज द प्रोसेस इन विच simple inorganic compounds like carbon dioxide and water into plants convert into complex compound like ग्लूकोज नहीं, लेकिन वहां पर क्या लिखेंगे हम, मैंने सीखा है अभी C6 मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों प्रेजेंस है, वो क्या है, देन इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, दे प्रोड्यूस carbohydrate and oxygen is removed into the air। बराबर। by the process, ये प्रोसेस से क्या होता है, तो कि भाई they get starch and protein। अब देखो कि हमारे बॉडी में भी हम जो भी मतलब, अब तो थोड़ा आगे बढ़ता हूँ यहाँ, हेटेरोट्रॉपिक टॉपिक नहीं सिखाता हूँ, लेकिन समझने के लिए हेटेरोट्रॉपिक का मतलब हमने ये सीखा कि भाई डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। तो भाई हम डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, तो भाई हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो सीधी बात है कि प्लांट ने अपना खुद खुराक तैयार कर लिया है, खुद फूड उसने प्रिपेयर कर लिया है, तो वो फूड हम खाएंगे। देन ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट्स विल बी देयर इन आवर बॉडी एंड प्रोटीन्स विल बी देयर इन बॉडी। तो हमारी जो भी एनर्जी है ना बॉडी में, वो स्टोर होगी, पहले तो यूज होगी कि जो भी हम ये सब लाइफ प्रोसेस के लिए ये सब न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ये सब करते हैं, उसके लिए ये जो एनर्जी है वो सब यूज हो जाएगी, कहां से, फूड में से जो लिए वो, राइट। और जो बाकी बची एनर्जी इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च या तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये समझो। अब द प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। अब ये प्रोसेस में 3 स्टेप। पहला स्टेप कौन सा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, तो क्या सनलाइट। हाँ देखो, आप आगे स्टैंडर्ड में सीख कर आए हो तो आपको पता ही है कि भाई during the night period photosynthesis does not occur। why? because sunlight is needed for the photosynthesis। उसके बिना photosynthesis cannot occur। बराबर। अब ये समझो तो कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, तो कि भाई सनलाइट इंपॉर्टेंट है। देखो एब्सॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। हाँ, अब ये आया कि क्लोरोफिल जो है ना, क्लोरोफिल का जो काम है वो क्या है, तो कि भाई वो एब्सॉर्ब करता है। क्या एब्सॉर्ब करता है, सनलाइट एब्सॉर्ब करता है। और देखो कि आपको ये भी पता है, आप एनर्जी वाला भी सीखे हो आगे स्टैंडर्ड में, तो सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसका काम यहाँ पर आएगा कि भाई इट कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू दी केमिकल एनर्जी। अब वहां से प्लांट में क्या आया, तो कि भाई लाइट एनर्जी आई, लाइट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू दी केमिकल एनर्जी। कैसे, तो भाई लाइट एनर्जी जो है ना वो सनलाइट है एंड हाइड्रोलिसिस। अब देखो कि कोई भी प्रोसेस करनी है, कोई भी प्रोसेस, तो ऐसे पड़े पड़े तो नहीं होगी ना, कुछ तो एनर्जी उसमें डालनी पड़ेगी। तो एनर्जी कहां से आई, सनलाइट में आई। कौन लाया, क्लोरोफिल लाया। अब क्या होगा, तो कि भाई हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। एंड व्हाट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर इज स्प्लिटिंग ऑफ H2। H2O जो है ना, H2 उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट कर लेंगे। मैं बोलता हूं चलो आप अपने करते हैं, पानी को ले लो, ग्लास में पानी ले लो, मारो बराबर, स्प्लिट होता है, कुछ नहीं होता है। ऐसे नहीं यार, उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिमूव करना है, देन वी नीड एनर्जी। तो ये तो एनर्जी क्लोरोफिल से लाता है, हम नहीं ला पाएंगे बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी क्लोरोफिल इन आवर बॉडी। अब H2 will be splitted into H2 and O2 by conversion of light energy into the chemical energy। अब
तीसरा इसमें आएगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, अब ये नया वर्ड आपके सामने आया, रिडक्शन। तो क्या रिडक्शन क्या है, ये फर्स्ट चैप्टर जब भी मैं सिखाऊंगा तब बहुत डिटेल में हम सीखेंगे। अब यहाँ पर ये समझ लो कि देयर आर टू प्रोसेसेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ये है कि भाई शॉर्ट में समझाता हूँ कि भाई अगर ऑक्सीजन जुड़ता है देन इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये रिडक्शन में ये है कि इफ हाइड्रोजन इज टू एडेड इनटू द कंपाउंड देन इट इज रिडक्शन। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में क्या जुड़ा, H2 जुड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन को तो रिमूव हो जाना था। अब ये दोनों मिलके C6H12O6 प्रोड्यूस करेंगे, देन इट इज अ ग्लूकोज और स्टार्च। ठीक है, अब इसको करना है ना, तो 6 देन हो गया और ये 6 बैलेंस बराबर। अब फिर से ये समझ लो कि अगर ये टॉपिक पूछा है, कौन सा टॉपिक, कि भाई चलो फिर से, अब ये टॉपिक में से ये जो मैंने सीखा है लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें से जो भी ये जो टॉपिक सीखा हमने, इसमें से इतने क्वेश्चन बनते हैं। बोले सर इतने क्वेश्चन? हाँ, अब देखो हर एक क्वेश्चन आपको आ ही जाएंगे। देखो अगर आपने बहुत अच्छे से वीडियो देखा है या तो सुना है तो आपको आ ही जाएंगे। कैसे समझो, हाउ डू लिविंग थिंग्स get their food? How do living things get their food? So there are two types of getting the food. One is autotrophs and हाँ, तो ऑटोट्रॉपिक से हम लाएंगे ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप का मतलब ये करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स, या तो फिर उसको यही लिखेंगे कि भाई they are the self synthesization of their food। ठीक है, तो how do living things get their food? तो कैसे, तो there are two modes of intake the food, which is autotrophic and the other is heterotrophic। ऑटोट्रॉपिक की डेफिनेशन आपको पता है बराबर, सेल्फ सिंथेसाइजिंग, और हेटेरोट्रॉपिक की डेफिनेशन आपको पता है कि दे डिपेंड अपॉन द अदर्स फॉर फूड, इट इज हेटेरोट्रॉपिक। फिर इसमें ऑटोट्रॉपिक में ये लिखेंगे कि उसके एग्जांपल्स कौन से है भाई, तो भाई ग्रीन प्लांट्स, और हेटेरोट्रॉपिक के एग्जांपल्स कौन से है, एनिमल्स एंड फंगाई। अब देखो इसमें 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, या तो ट्रू फॉल्स में हो सकता है शायद, कि भाई फंगाई इज अ हेटेरोट्रॉपिक, तो क्या यस राइट। लेकिन ऐसा पूछे कि फंगाई इज द न्यूट्रिशन मोड ऑफ फंगाई इज ऑटोट्रॉपिक, देन इट इज फॉल्स। ठीक है, अब ये चला पता, इसमें यही लिखना है ऑटोट्रॉपिक और वो दोनों की डेफिनेशन लिखनी है और लिखना है उसके एग्जाम्पल, देन ये क्वेश्चन हो गया आपका। राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की शॉर्ट नोट लिखनी है, तो उसमें हम लिखेंगे यहां से यहां। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो राइट द शॉर्ट नोट ऑन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, तो सेल्फ सिंथेसाइजिंग, शॉर्ट में आपको पता चल गया, फिर उसकी जो वार्ता है वो तो आप लिखोगे बराबर। उसके बाद में क्या लिखना है, द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या हो गई, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट green plants produce their food is a photosynthesis। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, तो देखो कि वो क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक, याद करो कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 आर कन्वर्टेड इनटू दी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, या तो हाइड्रोकार्बन्स लाइक C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो तो हमने बोल दिया पहले। और इससे क्या होगा, तो क्या भाई बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे प्रोड्यूस स्टार्च एंड
स्टार्च एंड प्रोटीन। अब आगे चला पता है, इसमें आपको ये करना है कि क्वेश्चन है ना, खुद फिर लिख लेना। थर्ड, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? एनालाइज द इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन प्रोसेस। अब व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, टू प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज फोटोसिंथेसिस। फिर ये नहीं लिखना है, फिर डायरेक्ट द प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। 3 कौन से स्टेप है भाई? सबसे पहले सनलाइट आया, तो सनलाइट कौन लेता है? तो क्या वो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को उसके अंदर एब्सॉर्ब करेगा, बराबर, मतलब एब्सॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। दूसरा क्या था यार? दूसरा, हाँ कुछ सर आपने हाइड्रोजन, स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन का कुछ बोला था। देन द स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाँ वो तो था, लेकिन दूसरा क्या था? हाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी तो था और H2 भी था। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। और उससे क्या होगा? तो कि सर आपने H2 का बोला था, स्प्लिटिंग ऑफ H2, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ H2। उसमें H2 को ब्रेक करेंगे। अब इसको यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये बराबर, फिर ये लिखना है। तीसरा आएगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन का मतलब H2 ऐड करना है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। देन CO2 प्लस H2 गिव्स दिस वन। हो गया? चलो रिवीजन ही हो रहा है आपका। फोर्थ, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। भाई ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखो, फिर से आया, देखो कितनी बार एक ही बात रिपीट होती है। व्हाट इज द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन? अब आप बोलोगे कि भाई इट इज अ सेल सिंथेसाइजिंग मेथड of preparing the food. And what is heterotropic nutrition? Depend upon intake of food is depend upon the others. Is heterotropic nutrition. इसका एग्जांपल हो गया, ऑटोट्रोपिक का एग्जांपल क्या हो गया? तो उसके एग्जांपल से ग्रीन प्लांट्स, और इसके एग्जांपल लिखेंगे हेटेरोट्रोपिक में एनिमल्स एंड फंगाई। फिर इसमें ये लिखेंगे कि भाई देखो ये थोड़ा ऐड कर रहा हूं, अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो देखो भाई organisms which are autotrophic mode of nutrition, they have chlorophyll in their body, but heterotrophic nutrition वालों में they do not have chlorophyll, because आपको पता है क्लोरोफिल क्या करता है? It absorbs sunlight. चलो फिर where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? ये तो मैंने बहुत बोला है। फोटोसिंथेसिस के लिए कहाँ से आता है रॉ मटेरियल? अब इसके रॉ मटेरियल है, कितने रॉ मटेरियल है? तो मैं बोलता हूँ कि 3 रॉ मटेरियल। पहला रॉ मटेरियल कौन सा है भाई? तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? फ्रॉम द एटमोस्फियर, बराबर। दूसरा रॉ मटेरियल कौन सा है भाई? H2 वाटर। वो कहाँ से आएगा? इट विल बी एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। और तीसरा रॉ मटेरियल है सनलाइट। सनलाइट इज नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस, बराबर। 3 चीजें, कौन सी 3 चीजें? कार्बन डाइऑक्साइड, H2 एंड सनलाइट। 6th, what are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproducts? अब इसमें what are the necessary condition? नेसेसरी कंडीशन कौन सी है? सबसे पहले क्या होना चाहिए? सनलाइट होनी चाहिए। तो सनलाइट के बिना तो होगा ही नहीं। देखो यही क्वेश्चन है, उसने अलग तरीके से पूछा है, तो वही तरीके मतलब अलग तरीके से उसको लिखेंगे। भाई व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन? तो कंडीशन 1 इज सनलाइट इज नीडेड, कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड, सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन इज वाटर इज नीडेड, बराबर। और क्लोरोफिल भी नीडेड है, तो फिर चौथा हो गया इसमें क्लोरोफिल ऐड कर लेंगे अगर लिखना है तो। एंड व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट? बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट. अब गिव रीजन. द ऑर्गेनिजम्स possessing chlorophyll are autotrophs. भाई यार यही बातें करनी है कि भाई क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल जो है ना, क्लोरोफिल का काम क्या है वही लिखना है. तो क्या भाई द ऑर्गेनिजम्स possessing chlorophyll are autotrophs because chlorophyll absorbs sunlight into the organism and sunlight is required for the process of photosynthesis. चला पता.